हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मीनू एक गरीब परिवार में रहने वाली लड़की थी। उसकी शादी गौतम नाम के लड़के से हो जाती है, जो कि एक बहुत ही अमीर घर का बेटा था। ससुराल में उसकी जेठानी महिमा, जो कि बहुत ही महंगे महंगे कपड़े पहना करती थी और दिल खोलकर पैसे खर्च किया करती थी, तो वहीं दूसरी तरफ मीनू अपने पति का पैसा हमेशा ही बचा कर रखती थी और कंजूसी के कारण अपने लिए सस्ते कपड़े ही खरीदा करती थी। ऐसे ही एक दिन दोनों बाजार जाती हैं, जहां वो एक दुकान में साड़ियां देखती हैं। अरे भैया, जरा वो वाली साड़ी दिखाना। हाँ, वो लाल वाली। ये मैडम जी 1200 की साड़ी है। अरे कैसी बातें कर रहे हो भैया, थोड़ी महंगी साड़ी दिखाओ ना, जो खूब टिके। ये सस्ती सी तो 2 दिन में खराब हो जाती है। अरे भैया, एक काम कीजिए, ये साड़ी आप मुझे दे दीजिए। अरे छोटी, तू क्या ये सस्ती सी साड़ी खरीद रही है? रुक, मैं तुझे कोई बढ़िया सी साड़ी दिखवाती हूँ। ये तो साल भर भी ना चलेगी, अभी खराब हो जाएगी। अरे नहीं नहीं दीदी, मुझे ये साड़ी बहुत पसंद है। बहन जी, आपकी दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं। महंगी साड़ी लीजिए, खूब चलेगी। अरे बस बस भैया, मैं सब कुछ अच्छे से समझती हूँ। आप लोग तो यही चाहते हैं कि हम सारा पैसा बस कपड़ों में बर्बाद कर दें। देख, पैसे की कोई दिक्कत हो तो तू मुझे बता देना, पर साड़ी एकदम टिकाऊ लेना। अरे दीदी, मैंने कहा ना, ऐसी कोई बात नहीं है। बस ये साड़ी सस्ती है और मेरे पैसे भी बच जाएंगे ना। ठीक है, तेरी मर्जी। भैया, मुझे तो वो 5000 वाली साड़ी दे दो, अच्छी सी टिकाऊ। इस तरह वो दोनों अपने लिए साड़ियां खरीद लेती हैं। कुछ ही दिनों बाद मीनू की लाई हुई साड़ी धोने के बाद खराब हो जाती है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो फिर से अपने लिए एक और सस्ती साड़ी खरीद लाती है, लेकिन वो फिर से खराब हो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ महिमा की साड़ी अब भी बिल्कुल यूं की यूं ही होती है और वो वही साड़ी पहनकर आ जाती है मीनू के पास और उससे कहती है, देख, मैंने तुझे उस दिन ही समझाया था कि महंगी साड़ी ले ले, वो ज्यादा दिन चलेगी, पर तूने तो मेरी बात नहीं मानी और अपना सारा पैसा डुबा लिया इस सस्ती साड़ी में। दीदी मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए ना। अगर मैं महंगी साड़ी लूंगी तो उसमें ज्यादा पैसे लगेंगे ना। इससे तो अच्छा है कि मैं सस्ती सी साड़ी खरीद लूं, जिससे मेरे पैसे भी बच जाए और मुझे प्रॉफिट भी हो जाए। अरे मीनू, पैसे ऐसे नहीं बचते। तू सस्ती चीज लेगी, वो 2 दिन नहीं चलेगी, तू फिर से नहीं लेगी, वो फिर से खराब हो जाएगी। इससे अच्छा तो एक बार में तू महंगी चीज खरीद ले, जो ज्यादा दिन तक चले और तेरा रोज रोज खर्चा भी ना हो। अरे दीदी, आपको नहीं पता, सस्ती साड़ी खरीदने से ना पैसे बच जाते हैं। अच्छा, तो एक काम करते हैं, तू 4 महीने तक सस्ती साड़ी खरीदती रह और उसकी एक पूरी लिस्ट तैयार करना, फिर देखते हैं कि कितना खर्चा बैठता है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है दीदी, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर लीजिए, लेकिन मेरी बात सच है तो बात पक्की रही। इसके बाद सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस तरह वो दोनों मिलकर अपने लिए एक एक और साड़ी ले आती हैं। मीनू अपने लिए एक सस्ती साड़ी लेती है और महिमा अपने लिए महंगी। दोनों साड़ियाँ खरीदने के बाद एक डाटा बनाना शुरू कर देती है। वो रोजाना उस साड़ी को पहनती, लेकिन एक हफ्ते बाद मीनू की साड़ी जो है वो फट जाती है और उसे बाजार से जाकर दोबारा नई साड़ी लानी पड़ती है। तो वहीं दूसरी तरफ महिमा की महंगी साड़ी अब भी बहुत ही अच्छे से चलती है और कुछ दिन ऐसे ही बीतते जाते हैं। बाद में रिजल्ट का दिन आ जाता है। अरे मीनू, ला दिखा तो मुझे अपनी साड़ियों की लिस्ट, मैं अभी कैलकुलेट करती हूँ। ये लीजिए दीदी। थोड़ी देर तक कैलकुलेशन करने के बाद महिमा को ये पता चलता है कि उसकी साड़ी तो महंगी पड़ गई है और मीनू की 4 सस्ती साड़ियाँ खरीदने के बावजूद भी महिमा की साड़ी महंगी थी। अरे वाह मीनू, तू तो जीत गई। मैंने मान ही लिया कि सस्ती साड़ी में ही बचत है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था और अब देखो,
मैं भी वही सस्ती साड़ी पहन रही हूँ। हाँ मीनू, चलो बढ़िया बात है, अब से मैं भी सस्ती साड़ी पहनूंगी। मैं क्यों इतने पैसे बर्बाद करूं? अरे नहीं नहीं दीदी, आप ऐसा मत करना। क्यों? क्योंकि आपको तो महंगी साड़ी पहनना पसंद है ना। कोई नहीं, अब मुझे भी सस्ती साड़ी पसंद है। कम से कम पैसे तो बच जाएंगे। लेकिन तू इतना परेशान क्यों है? अरे नहीं दीदी, मैं कहाँ परेशान हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ मीनू परेशान और घबराई हुई थी, इसलिए क्योंकि उसने झूठ कहा था। वो 4 महीने में 8 साड़ियाँ खरीद चुकी थी और उसने सिर्फ 6 साड़ियों का ही डाटा बनाया था और अपनी जेठानी को दिखाया था। वक्त बीतता जाता है। अब महिमा अपने लिए महंगी साड़ी छोड़कर सस्ती साड़ियाँ खरीदना शुरू कर देती है और उसका डाटा बनाकर रोजाना रखती है। ऐसे ही 4 महीने बीत जाते हैं और उसे पता चलता है कि साड़ियों का बजट बहुत ज्यादा हो गया है और वो तुरंत मीनू के पास जाकर सारी बात बताती है। अरे मीनू, जरा देख तो, मैंने 4 महीने का साड़ियों का डाटा बनाया है, लेकिन मेरी साड़ियाँ तो तेरी साड़ी से महंगी पड़ रही है यार। दीदी, मुझे लगता है वो जरूरत से ज्यादा ही सस्ती साड़ी थी, इसीलिए ऐसा हो गया। अरे नहीं मीनू, मैं बिल्कुल तेरी लिस्ट के हिसाब से ये साड़ियाँ लेकर आई थी जहाँ से तूने खरीदी थी, और सेम टू सेम वही प्राइस दिया था, लेकिन फिर भी मेरी 2 साड़ी एक्स्ट्रा आई है। दीदी, मुझे क्या पता ऐसा क्यों हुआ। आप इतना ज्यादा चिंता क्यों कर रही हैं? आपको तो वैसे भी महंगी साड़ियाँ पसंद है ना। मीनू, तू मुझसे कुछ छुपा रही है ना, जल्दी से सच बता दे। दीदी, मैंने आपसे झूठ बोला था। असल में तो मैंने 8 साड़ियाँ खरीदी थी और मेरा बजट भी बहुत ज्यादा बन गया था। मेरा शर्मिंदगी से आपके सामने सर ना झुक जाए, इसीलिए मैंने ये सब किया। मीनू, ये कैसी बातें कर रही है तू? अरे तू तो मेरी छोटी बहन जैसी है। देख, मैं तुझे एक बात बताती हूँ, पहले मैं भी तेरी तरह सस्ती साड़ी पहनती थी, लेकिन जब मुझे इनका अंजाम पता चला तो मैंने अपनी सूझबूझ से महंगे कपड़े लेने शुरू कर दिए। दीदी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, पर अब मैं समझ गई हूँ कि बार बार किए जाने वाले खर्चे से तो एक बार का किया हुआ खर्चा ज्यादा सफल है, और मैं अब से सस्ती साड़ी नहीं पहनूंगी। दूर खड़े हुए मीनू के पति और उनके बड़े भाई ये सारी बातें सुन लेते हैं और उनके पास जाकर कहते हैं, हाँ मीनू, बिल्कुल सही सोचा है तुमने। आखिरकार हम कमाते तुम्हारे लिए तो हैं, तुम जितना चाहो उतना खर्च करो। हाँ हाँ देवर जी, अब तो ये समझ ही गई है, अब तो आपको शिकायत का मौका नहीं देगी। हाँ दीदी, बिल्कुल। अरे बल्कि मुझे तो लगता है ना कि अब मुझे इनका सारा बैंक खाली कर देना चाहिए, कुछ ज्यादा ही पैसे आ रहे हैं मेरे प्यारे पति के पास। ये बात सुनकर सभी लोग हंसने लग जाते हैं और मीनू को ये अच्छे से समझ आ जाता है कि बार बार पैसा खर्च करने से अच्छा है कि एक बार ही पैसा ज्यादा खर्च कर लिया जाए, वही सफल रहता है और हमारे पैसे भी बच जाते हैं। इस तरह मीनू और महिमा दोनों ही बहुत अच्छी और महंगी साड़ियाँ पहनती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये सस्ती साड़ी वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जो इसी तरीके से सस्ती साड़ियाँ खरीदती हो? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।